हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो चाहे क्लास 10th की हो या फिर 12th की, यहाँ तक कि क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की जो संभावना है, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। उसी के साथ ये भी 22 में पूछा गया है, और ऐसा कर कर के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं और पूछे जाने की जो संभावना भी है, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में लगभग 15 मिनट में 60 के आसपास प्रश्न करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, अर्थात जो सही आंसर है उसको रखना है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम कौन सा है? हरिओम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। आपको पता होगा कि जो संज्ञा होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। फर्स्ट जातिवाचक हो जाएगा, उसके बाद द्रववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब द्रववाचक किसको कहते हैं? जो लिक्विड टाइप के होते हैं, जिसको नापा जोखा तौला जा सकता है, उसको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जो पर्सनल हो, यानी यूनिक हो, एक हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं, इसके लिए भी हम ट्रिक ला देंगे एक वीडियो में, ठीक, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समूहवाचक, जो झुंड का बोध कराता हो, जैसे गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा। अगर बोले मेला जो लगता है, वहाँ भी समूह होता है, ठीक। उसके साथ अब बात करें भाववाचक, जो अपनी भावना को प्रकट, यानी हंसना जो हो गया, ये अपनी भावना को प्रकट करता है, ठीक। हंसना, रोना, ये सभी भावना, आत्मा की जो बातें होती हैं, जो अपने आप से, जैसे लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या हो जाए? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं वो पूरा जाति का बोध कराता है। जैसे बात करें कि मछली, ठीक, मछली से पूरा जाति का बोध हो रहा है, उसमें माउर मछली भी आ जाएगा। फिर जो होते हैं, मतलब बहुत शार्क, मतलब जितने भी मछली होते हैं नाम, वो सभी उनके समूह का नाम हो जाता है, अर्थात जाति का, ठीक। तो हरिओम शब्द कौन सा है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंगलवार कौन संज्ञा है? मंगलवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? उसको कहते हैं संज्ञा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक ही वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछा गया है नहीं है, ठीक। तो उसका उदाहरण नहीं हो जाएगा विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। और जातिवाचक की बात करें तो गाय के अंदर बहुत से नस्लें आ जाती हैं, नदी है तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं, शहर है तो बहुत सारा, ठीक। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है द्रव। गुच्छा की बात करें तो ये समूहवाचक हो जाएगा। तेल जो है वो हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, जो लिक्विड रूप में रहते हैं, ठीक।
निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक किसको कहते हैं? जिसमें भीड़ हो, सभा हो। सभा है तो समूहवाचक। हम इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें ट्रिक हो, लॉजिक हो, जिससे कि आपको कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए। इस वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने की प्रयास करेंगे। ठीक, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वस्तु का बोध होता है। ठीक, एक वस्तु का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी लिक्विड में रहता है तो ये हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एग्जाम में गलती यही होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि जैसे जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है, वो देखते हैं सिर्फ जातिवाचक संज्ञा कौन है। ठीक, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है आपको। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है तो इसमें हो जाएगा आगरा जो है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है इसमें। और ये है वह जो है वो किसी को डिनोट नहीं करता, किसी को सूचित नहीं करता है कि यह क्या है। सुंदरी जो हो जाएगा, पटना जो है एक नगर नाम है, मानव जो है। ठीक, लेकिन वह जो है ये संज्ञा नहीं आता है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व आते हैं भाववाचक। अगर स्त्री की बात करें तो समूहवाचक होता, लेकिन यहाँ स्त्रीत्व ये बात किया गया इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा आप फील करते हैं, ये नहीं कि महसूस करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, लड़कपन, ठीक, जवानी, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किससे? हिंदी में जो लिंग होते हैं उसका निर्धारण किससे होता है? संज्ञा के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा मिठाई। मिठाई द्रववाचक संज्ञा है। बाकी देखिए जैसे लड़ाई है, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भी भाववाचक संज्ञा, उत्तराई भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई एक है जो कि द्रववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ठीक, अब व्यक्तिवाचक कौन है? यमुना है, क्योंकि यमुना एक नदी है। वो पर्सनली यमुना की बात कर रहे हैं। अब गाय में बहुत से नस्लें हैं, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़े हैं, आम जो है बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन यमुना जो है वो ओनली वन पीस है। जातिवाचक संज्ञा है कौन? जातिवाचक संज्ञा कौन है? जो पूरा जाति का बोध कराता है। दुख जो है भाववाचक संज्ञा है। सेना जो है पूरा झुंड समूह का बोध कराता है। लड़का जो है वो जाति का बोध कराता है। और श्याम जो है ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि श्याम एक लड़का का नाम है, ओनली वन पीस, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार से घोतक शब्द को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संज्ञा, जिसमें वस्तु हो, स्थान, भाव और विचार शब्द को क्या करके प्रकट करते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द समूह वाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? जो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, तो उसके विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहले ही आपको हम बताए हैं, उसमें आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? शहर। ठीक, क्योंकि जाति से यानी शहर जो है वो पूरा शहर को डिनोट कर रहा है। दिल्ली जो है एक है, यानी कि ये बता रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। नीलम जो है किसी लड़की का नाम होगा, तो ये क्या है कि एक व्यक्ति की डिनोट कर रहा है।
सूचित कर रहा है। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कौन नहीं आते हैं? ये है आदमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आते हैं। रवि जो है किसी लड़का का नाम होगा, ओनली। गंगा जो है गंगा का नाम रख दिया गया है। हिमालय जो है उसका नाम रख दिया गया, इसलिए ये हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा तीनों हो जाएगा, लेकिन नहीं है आदमी। अगला प्रश्न है, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जैसे लड़का है उसका भाववाचक क्या होता है? लड़कपन होता है। लड़कापन नहीं, लड़कपन होता है, ठीक। इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह, इसमें एक जो विद्रोह हुआ था 1857 में, सिपाही विद्रोह अगर एग्जाम में पूछे कब हुआ था तो 1857 में हुआ था, ठीक। तो ये हो गया व्यक्ति, ये एक विद्रोह हुआ था, एक उसका नाम रखा गया है। लेकिन कहता अगर सिपाही की बात करता कि सिपाही शब्द कौन संज्ञा है, तो सिपाही जो हो जाता पूरी जाति का बोध कराता, ठीक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। जो बुढ़ापा है उसमें कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा में आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्यों? इससे क्या होता है कि भावना की प्रकट होती है, ठीक। अगला प्रश्न है, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बताएं, ठीक। भावना बताना है तो इससे हो जाता लाघव, ठीक। लघुत्व नहीं होगा, ठीक, लाघव होगा। ये भावना की बात किया जा रहा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है, ठीक। ये हो जाएगा यमुना। यमुना जो है एक नदी है। गाय की बात करें तो गाय पूरा समूह को बोधित कर रहा है, पूरी जाति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? जो यहाँ पर रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है, देश रत्न, ये कौन सा संज्ञा है? तो ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति का नाम है जो कि ग्रेट मैन थे, भारत के इतिहास के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये हो जाएगा सुंदर। सुंदर से क्या होता है? पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, संज्ञा नहीं है। जवान जो हो गया, जवान के अंदर आते हैं बहुत सारे, ठीक। उसके बाद बालक जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, मनुष्य है पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन सुंदर जो है ये हो जाता भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो सुंदर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान देना है आपको एग्जाम में भी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हो जाएगा परिवार। भावना की बात करें तो मानवता हो जाएगा, सहायता हो जाएगा, जीवन हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लेकिन परिवार जो है ये समूहवाचक के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है भाववाचक संज्ञा नहीं है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किससे बना है? तो ये बना है चरित्र से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? इसमें नेताजी जो है भाषण दे चुके हैं, लेकिन नेताजी है वो कौन सा संज्ञा है? वो संज्ञा का नाम है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेता से सूचित कर रहे हैं तो पूरी नेता जाति को। लेकिन उसी में अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे की बात करें
तो पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कि पहनावे जो होते हैं, पहनावे के अंदर बहुत सारे डिजाइन के होते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन? मिठाई, क्योंकि ये द्रववाचक संज्ञा है। चतुराई, लड़ाई, बुराई, उतराई, ये सभी क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा। लेकिन पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं है कौन? मिठाई हो जाएगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा कौन? टिकना जो होते हैं उसका भाववाचक क्या होगा? टिकाऊ। कोई सामान टिकाऊ होता है उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा पूछा जा रहा है, तो संज्ञा कौन है? क्रोध। क्रूर इसमें संज्ञा के अंदर नहीं आते। क्रोधी भी संज्ञा नहीं है, क्रोधित भी संज्ञा नहीं है, लेकिन क्रोध जो होते हैं वो आ गया संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भावना की बात नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हिमालय। हिमालय क्या है? एक व्यक्ति की नाम, व्यक्ति नहीं, जगह का नाम है, जो कि हिमालय पर्वत है। जातिवाचक संज्ञा बताना है, ठीक, जिससे कि पूरी जाति का बोध होता है, तो ये हो जाता है लड़का। लड़का से पूरे लड़के का बोध होता है। सेना जो होते हैं समूहवाचक के अंदर आते हैं। श्याम जो है एक लड़का का नाम है और श्याम व्यक्तिवाचक हो गया। दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना जो होते हैं दो तरह के सोना होते हैं, एक नींद में सोने वाला और एक आभूषण वाले सोना, ठीक। तो उसका जो भाववाचक होगा शयन होगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन है? शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। वीर जो हो जाते हैं समूहवाचक की बात करते हैं, ठीक। उसके बाद मनुष्य जो होते हैं वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। गुरु जो हो गए तो ये भी पूरी जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा कौन है? तो सर्दी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक, क्योंकि हम लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन देख नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन वाहन जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। घड़ी जो है तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़की भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्र जो है उसका भाववाचक हो जाएगा मित्रता। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? सभा से पूरा समूह का बोध हो रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक की बात करें, ठीक, जिससे पूरी की भावना जो गरीबी होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। इसमें सभा जो है सभा हो जाएगा समूहवाचक। दूध जो हो जाएगा ये हो जाएगा द्रववाचक। ताजमहल जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर कहता सिर्फ गंगा की जगह पर अगर पानी की बात करता तो वो हो जाता द्रववाचक संज्ञा, ठीक, क्योंकि गंगा जो नदी है वो एक है और जब एक की बात करें तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठास शब्द है, मिठास कौन सा शब्द है? ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको आप महसूस कर सकते हैं। स्वाद चखते हैं तो आप उसको महसूस करते हैं। लेकिन ये मिठास की जगह पर मिठाई रहता तो मिठाई हो जाता द्रववाचक संज्ञा। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है, ठीक, तो गांधी जी जो है इसमें अंडरलाइन किया हुआ, तो गांधी जी को क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गांधी जी अकेले थे और ये एक व्यक्ति थे जो कि महान व्यक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो इसमें बुढ़ापा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, महात्म्य शब्द है। महात्म्य कौन सा शब्द है? तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा।
ठीक। अगला प्रश्न है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम जो होते हैं वो जातिवाचक, पूरी कलम जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा जो होते हैं पूरा समूह की बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यह हो जाएगा बुढ़ापा। सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश जो है किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान जो होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान की बात करें तो यह हो जाएगा तूफान है, ठीक। तूफान हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि तूफान से पूरी तूफान जाति के जितने भी तूफान के अंदर आते हैं वो सभी तूफान के अंदर आ जाते हैं, ठीक। इस वीडियो में टोटल 56 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।